अभी तक का हमारा अनुभव कहता है कि दो ही हमसफर हैं इस दुनिया में जो कि जिंदगी भर हमारा साथ नहीं छोड़ते। पहला है दुख और दूसरा है जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आपके राशि स्वामी और न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त करने वाले शनिदेव सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाने के कारण प्रभावहीन हो गए थे, यानी अस्त हो गए थे, और अब 11 अप्रैल 2026 को उदित होने जा रहे हैं, यानी पुनः प्रभावशाली होकर बलवान अवस्था में गोचर करेंगे। तो शनि के उदित होने से मकर राशि वाले जातकों आपके जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आइए जान लेते हैं शनिदेव के बारे में, फिर उसके बाद उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सभी नवग्रहों में शनिदेव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता कहा जाता है। यह हमारे जीवन में आयु, कठिन परिश्रम, अनुशासन, स्थिरता, दुख, रोग, तकनीकी, लोहा या लोहे से जुड़ा हुआ कार्य, खनिज तेल, सेवक वर्ग, वृद्धावस्था के कारक माने जाते हैं, यानी इन सब चीजों को प्रदर्शित करते हैं। वही दोस्तों, शनिदेव जातक को उनके कर्म के हिसाब से परिणाम प्रदान करने वाले ग्रह हैं। इसी के साथ दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों आपके जो राशि स्वामी भगवान शनिदेव हैं, इनके बारे में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं, देखिए इनका प्रभाव आपके जीवन में भी होगा और आप इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा समझ पाएंगे कि शनिदेव ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कि कठोर अनुशासन बनाकर चलने वाले ग्रह हैं। जीवन में ये चुनौतियां देकर अनुशासित होने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं इसके साथ हम आपको बता दें कि शनिदेव का यह प्रभाव होता है कि लोग अपनी गलतियों से सबक लेकर सुधरते हैं। दोस्तों, अगर शनिदेव का शुभ प्रभाव रहेगा, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है और अगर आपको जीवन में बेहतरीन और अच्छे परिणाम प्राप्त करना है, तभी जाकर आप अपनी गलतियों से सबक लेंगे और सीखेंगे। नहीं तो दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गलती करते हैं और मानते ही नहीं, क्योंकि उनकी ग्रोथ रुकी हुई है और आप ये भी समझ सकते हैं कि उनके ऊपर शनिदेव की कृपा नहीं है, वो सबक ही नहीं ले पा रहे हैं। वही इसके साथ फिर इसका परिणाम क्या होता है, शनिदेव आत्म मंथन करने का भी अवसर प्रदान करते हैं, यानी कि आपके अंदर क्या यूनिक व्यक्तित्व है, क्या कला है, इसके बारे में भी अगर आपको जागृति होगी, यदि इसके बारे में भी अगर आप जानते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं भगवान शनिदेव की कृपा होती है। वहीं इसके साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि शनिदेव अनुशासित बनाने के साथ साथ व्यक्ति को न्यायप्रिय भी बनाते हैं, जिसके कारण लोकप्रियता बढ़ती है, लोग आपका सम्मान करते हैं। वहीं इसके साथ शनिदेव एक ऐसे अध्यापक हैं जो सदैव कर्म पथ पर बने रहना, गिव अप ना करना, नेवर गिव अप वाली जो भावना है वो भगवान शनिदेव की कृपा से ही होती है। जिसके ऊपर भगवान शनिदेव का आशीर्वाद रहेगा वही जुझारू होकर लड़ता है, वही जुझारू होकर अपने कार्य में डटा रहता है। और वहीं इसके साथ दोस्तों अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए प्रेरणा भी भगवान शनिदेव ही प्रदान करते हैं। वहीं इसके साथ जब तक जातक सुधर नहीं जाता तब तक शनिदेव उसे सुधारने का प्रयास करते हैं, जीवन में कठिन परिस्थितियां लाकर। यानी कठिन परिस्थितियां ऐसी होंगी कि जिसमें ये लगेगा कि अरे ये काम अब कैसे बनेगा, अब तो बहुत मुश्किल आ गई, अब पैसे भी नहीं है, चीजें हम नहीं कर सकते, हमने कभी इस बारे में सीखा ही नहीं है। इस प्रकार की चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप उन परिस्थितियों से आगे बढ़ जाएंगे, आप सीख लेंगे और आप आगे निकल जाएंगे।
तो जो मुश्किल चुनौती आई, कठिन परिस्थिति आई, आपने सीखा और आप आगे बढ़ गए, तब तो जाकर भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और आप अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होता है कि जीवन में कठिनाई आ रही है, मुश्किलें आ रही हैं, या तो उनसे भाग रहे हैं, सबक नहीं ले रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ने का, और बार बार मतलब एक ही प्रकार की गलती करते जा रहे हैं। तो दोस्तों फिर क्या होता है कि जब एक ही प्रकार की गलती बार बार करी जाए और वो व्यक्ति सबक नहीं लेता, तो फिर शनिदेव दंड नायक बन जाते हैं और दंड भी देते हैं। फिर उसको कठिन परिस्थिति में पूरा जीवन ही गुजारना पड़ेगा। बहुत जब तक सुधर नहीं जाएगा तब तक उसको जीवन में बुरी सिचुएशन के दौर से गुजरना पड़ता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस प्रकार से शनिदेव का प्रभाव होता है। अगर ये बात आप समझ जाएं तो आप ये मान जाएंगे कि शनिदेव कर्म फलदाता और न्याय के देवता हैं, यानी ये हमारे कर्मों का ही फल प्रदान करते हैं और जीवन में किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते, तो आपके साथ भी नहीं होने देंगे। कठिन परिस्थितियां जीवन में भले ही हैं, अगर आप सीख लेकर, सबक लेकर जीवन में आगे बढ़ते रहें, अनुशासन बनाकर आप अपने कार्य के लिए, आप अपने जीवन में लगातार प्रयासरत रहें, तो निश्चित रूप से मकर राशि वाले जातकों को उत्तम परिणाम प्राप्त करेंगे और बेहतरीन स्थितियां आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बनेंगी। क्यों? क्योंकि शनिदेव कर्म के स्वामी हैं और आप जो भी कार्य करते हैं वो कर्म के अंतर्गत ही आता है। माने आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शनिदेव का अधिकार होता है, ध्यान होता है, क्योंकि उनका परिणाम शनिदेव ही प्रदान करने वाले हैं। तो अच्छे नियति के साथ, अच्छी सोच के साथ अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे परिणाम आपको जरूर प्राप्त होंगे। अब ऐसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रह का जब मजबूत अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, तो मकर राशि वाले जातकों को आपके जीवन में क्या स्थिति बनेगी, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। चंद्र राशि ना मालूम होने पर नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। वहीं इसके साथ यह जो राशिफल है आपके लिए 11 अप्रैल से लेकर 27 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहने वाला है, यानी समयावधि में शनिदेव मजबूत अवस्था में गोचर करेंगे। तो आइए बात करते हैं क्या स्थिति आपके लिए निर्मित हो रही है। देखिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं और इन्हें इसके साथ ही या आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न भाव के भी स्वामी होते हैं। वर्तमान समय में शनि का गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है, यानी पराक्रम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। और दोस्तों, तीसरे भाव में शनि का गोचर करना अच्छी सफलता देने वाला माना जाता है। अब आप यहां से यह मान सकते हैं कि यह जो समयावधि है शनिदेव के कारण दोस्तों आपके लिए मकर राशि वाले जातकों में बेहतरीन स्थितियां निर्मित होंगी। इस गोचर के प्रभाव से जो मकर राशि के जातक हैं, आप थोड़ी भावुक भी होंगे, यानी आपके अंदर भावुकता देखने को मिल सकती है, लेकिन आपका साहस और पराक्रम भी अच्छा रहेगा। एक तरफ शनिदेव आपकी परीक्षा लेंगे और आपको आलस से भर देंगे, और वहीं दोस्तों आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी और कार्य भी जरूर आएंगे। तो अगर आप आलस्य पर फोकस करेंगे तो शनिदेव की परीक्षा में आप फेल हो जाएंगे, और यदि आप अपने कर्मों पर फोकस करेंगे तो फिर शनिदेव की परीक्षा में आप पास हो जाएंगे, और यानी आपके कार्य सिद्ध होंगे। प्रबल संयोग आपके जीवन में बनेंगे कि जीवन में आप उपलब्धि और तरक्की को प्राप्त करें। यानी दोस्तों ये बात आपको मकर राशि वाले जातकों को समझ लेना है। देखिए, एक तो बहुत पिछले आपके लंबे समयावधि से जीवन में एक उतार चढ़ाव की स्थिति लगातार बनी हुई है, और वहां पर कहीं ना कहीं कठिनाइयों के दौर से ही आप गुजर रहे थे। कुछ ही समय हुआ है कि जब आपके जीवन में थोड़ी बहुत राहत की स्थिति, घर परिवार में अनुकूलता, अपनों का सहयोग, एक स्नेह की भावना में वृद्धि हो रही है। अब यहां पर दोस्तों अगर आप आलस्य की भावना से भरपूर रहेंगे तो यह आपके लिए खतरनाक साबित होगा। सबसे पहले आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आलस्य को दूर करना होगा, और सफलता का परचम लहराने के लिए भुजबल प्रदर्शन यानी आपको मतलब पूरी ताकत के साथ युद्धवत आपको अपने मेहनत में टूट पड़ना है। आप अपने काम को ऐसे करें जैसे आप युद्ध कर रहे हो, इस तरह से, मतलब समस्याओं के पीछे आप ऐसे पड़िए जैसे उनको आप मार डालेंगे, उनको आप खत्म कर डालेंगे। इस प्रकार की भावना को आपको विकसित करके चलना होगा। साहसी प्रदर्शन यदि आप करते हैं तो भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और आपके कार्य में, आपके जीवन में अच्छी सफलता के योग देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समयावधि में भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से मकर राशि वाले जातकों आपके अंदर सामर्थ्य और क्षमता भी बढ़ेगी।
नई चीज़ों को सीख पाने और समझ पाने में आप इस समयावधि में सफल होंगे। प्रेम संबंधों को लेकर काफ़ी अच्छा सुधार आएगा। आप अपने प्रिय के साथ रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। संतान की प्रगति के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। आपको मेहनत जरूर करनी होगी अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आपको इस समयावधि में लगातार प्रयास करना होगा। यदि आप स्वयं विद्यार्थी जीवन में हैं, यानी अगर आप विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो शिक्षा के लिए यह समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। पढ़ाई के मामले में आपको ध्यान भटकाने से बचाना चाहिए। पूरा मन लगाकर अगर यदि आप पढ़ाई करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप अपने नए कार्य की शुरुआत करेंगे तो मकर राशि वाले जातकों को आपको सफलता मिलेगी। वहीं इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आपको अपनी मनोधारणा को तोड़ना होगा। आपको अपने विचारों को आप थोड़ा सा तोड़ना होगा खुलकर। एक जैसे कहते हैं कि परमाणु हथियार जो है, परमाणु बम जब फूटता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइड होता है, बहुत दूर तक वो फैलता है। तो आपको आपकी जो मानसिकता है उसको आप परमाणु बम की तरह बनाइए। आप अपनी मानसिकता को पूरा एक्सप्लॉइड करिए, पूरा एकदम विस्तारित करिए। कहने का तात्पर्य है कि आप अपने विचारधारा को संकुचित और छोटी चीजों में बिल्कुल मत बांधिए। उसको जो है एक अगर आप विस्तार के साथ पूरे संसार और सार्वभौमिक चीजों को हिसाब से देखेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे क्या होता है, उदाहरण के तौर पर हम आपको समझा दें कि कई सारे लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए जीवन जीते हैं कि मतलब अपना काम बन जाए, अपने काम से ही हम अपने जीवन में बस हो गया, हमारा काम चल जाए, बस किसी से कोई मतलब नहीं। अब ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपनी तो जिम्मेदारी लेनी है, अपने पूरे परिवार की ले लीजिए, आप अपने पूरे क्षेत्र के लिए कि हमको सबका विकास चाहिए, सब लोग आगे बढ़ेंगे, हम सबको प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उनका सही मार्गदर्शन करेंगे। तो जब आप अपने ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी लेंगे, ज़्यादा अगर आपके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ेगा तो आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे और दोस्तों ज़्यादा बड़ी तरक्की को आप प्राप्त करेंगे। ना दूसरों के सही, लेकिन आप अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी लें कि उसको इतना हम करेंगे, उसको इतना हम देंगे। ये वाली जो एक भावना है, मतलब पूरे परिवार की खुशियों का ख्याल हम रखेंगे, क्या चाहिए कि इसको हमसे आके मिले, मांगे। तो इसके लिए पहले देखिए, जब आप इतना मजबूत बनेंगे, आप पहले आपके पास धन होगा, आप इसके पास इतना सामर्थ्य होगा, तब जाकर आप दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। और सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करना होगा, प्रयास करना होगा। तो इस प्रकार से आप अपने ऊपर जिम्मेदारियों को हावी करके रखें तो आप बेहतर परिणाम को जल्दी ही शीघ्र ही प्राप्त करेंगे। वहीं इसके साथ इस प्रकार की यानी संकुचित मानसिकता से अब एक एक्सप्लॉइट करने वाली एक विस्तारित मानसिकता को अपनाना होगा। मतलब ये चीज आपको विशेष ध्यान देकर चलनी होगी, तब जाकर दोस्तों मकर राशि वाले जातकों को आपके जीवन में एक बेहतर बदलाव देखने को मिलेगा। ये दोस्तों मैं नहीं चाहता, ये भगवान शनिदेव के संकेत हैं आपके जीवन में तरक्की प्राप्त करने के लिए। ये आपके राशि स्वामी की ही इच्छा इस प्रकार से है कि आप ऐसा करें। ध्यान दीजिएगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना क्या कर पाएंगे। इसके साथ अच्छे मन से रहिए और अच्छे विचारों को अपने जीवन में अपनाकर चलिए, तब जाकर आप अच्छे कार्य कर पाएंगे। और अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छे परिणाम भी आपको जरूर प्राप्त होंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपको निश्चित रूप से समस्याओं का सामना कुछ करना पड़ सकता है। उनकी बातें या वो आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे, नजरअंदाज करना चाहिए, रिश्तों में मधुरता बनाकर चलनी चाहिए। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि समय के साथ साथ ये चीज़ें दूर भी हो जाएंगी। घर परिवार में जो छोटी मोटी नोकझोंक या ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है, एक वक्त के बाद वो बदल जाती है। तो कुछ इसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर भी रहेगी। आपको बता दें कि इस समयावधि में धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने का आपको अवसर प्राप्त होगा। खर्च करने की प्रवृत्ति को कम करना होगा, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए। वहीं इसके साथ अपने धन कमाने पर आपका ध्यान होगा, तब जाकर आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और जीवन में खुशनुमा परिणाम आप प्राप्त करेंगे। तो ये सभी बातें आप ध्यान रखिएगा मकर राशि वाले जातकों, अच्छे परिणाम भगवान शनिदेव की कृपा से आपको जीवन में जरूर प्राप्त होंगे। आपके लिए उपाय की बात करें तो सबसे बढ़िया उपाय रहेगा आपको अपने भाई बहनों की सहायता करनी चाहिए। परिवार में सामंजस्य और स्नेह की भावना का पूर्ण रूप से विस्तार करना चाहिए। स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति से आपको जरूर बचने की सलाह है। अंतर्मुखी जो आपका स्वभाव है, अकेले रहना, समाज में नहीं घुलना मिलना, हम अपना अपने हिसाब से करेंगे और अपनी मानसिकता के अनुसार करेंगे। देखिए जैसे जैसे दोस्तों, इसका मतलब ये जरूर है कि आप अपनी मानसिकता के हिसाब से करें। मैं आपकी मानसिकता को चेंज नहीं करना चाहता, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही सलाह देना चाहता हूं कि जैसे समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, आधुनिकीकरण हो रहा है, और अगर आपकी मानसिकता में वही पुराना पैटर्न चलता रहेगा तो एक बड़ा बेहतर परिणाम प्राप्त की ओर आप नहीं जाएंगे, बस घर संसार ही चलता रहेगा।
तो ऐसा नहीं करना। आपको जो है तो एक बेहतर परिणाम को प्राप्त करने के लिए जरूरत पूरा नहीं करना है, बल्कि जिंदगी जीने के लिए आपको इस प्रकार की मानसिकता को अपनाना होगा। वहीं इसके साथ भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना आराधना जरूर करें। हनुमान जी की आराधना करने से आपके जीवन में शुभता देखने को मिलेगी। वहीं इसके साथ शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। 7 बार परिक्रमा भी आप अवश्य करें, ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों बिना छुए पीपल के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर आए। या फिर दोस्तों इस समयावधि में मकर राशि वाले जात को पीपल के पेड़ के नीचे या आसपास थोड़ी बैठना भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। और किसी फलदार वृक्ष का यदि आप अपने घर के आसपास वृक्षारोपण करते हैं तो इससे भी आपके जीवन में काफी अच्छी शुभता देखने को मिलेगी और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।